Hello bachcho, let's see the question and the question says that assertion. The principle of vaccination is based on the property of memory cell of the immune system. Reason. Vaccines generate memory B cells and T cells that recognize the pathogen quickly. Option A. Assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of the assertion. Option B. Assertion and reason are true. Reason is not the correct explanation of assertion. Option C. Assertion is true. Reason is false. Option D. Assertion and reason both are false. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं, तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली और बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अभी अगर हम बात करें मेमोरी की ऊपर, तो मेमोरी मतलब हम इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इम्यून सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना बच्चों। अब देखो, अब जब हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं उस टाइम पे हमारे में क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं? प्रिपेयरिंग। हम क्या करते हैं बच्चों? प्रिपेयरिंग। हम क्या करते हैं? प्रीपेयरिंग, मतलब हम चीजों को बनाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो प्रिपेयर। क्या बोलोगे? प्रीपेयर। प्रिपेयर ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स। किसका प्रिपरेशन करेंगे? एंटीजेनिक प्रोटीन्स का हम प्रिपरेशन करेंगे, जो कि हम बॉडी में डालने वाले। प्रोटीन्स ऑफ किसके? पैथोजन के। एंड इनएक्टिवेटेड, और क्या बोल सकते हो? इनएक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड वीकेंड, या फिर उसको हम वीकेंड बना दिए क्योंकि वहां से हमें कोई डिजीज नहीं होने वाला। वीकेंड पैथोजन, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इस प्रोसेस को जब हम वीकेंड पैथोजन को बॉडी पे डालते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन के वजह से हमारे बॉडी पे क्या बनता है? एंटीबॉडीज बनते हैं। वैक्सीनेशन के बॉडी वैक्सीनेशन जब हम बॉडी पे करते हैं, तब हमारे बॉडी पे क्या बनते हैं? उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है। क्या होता है बच्चों? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। और बॉडी को क्या मिलता है? इम्यूनिटी मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? बॉडी को इम्यूनिटी मिलता है। एक मेमोरी जनरेट होता है बॉडी में। क्या होता है? मेमोरी जनरेट होता है बॉडी में, है ना बच्चों। अब देखो, एजर्शन वाला जो स्टेटमेंट है वो तो हमें क्या बोला गया है? बिल्कुल भी ट्रू बोला गया है। एजर्शन वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू बोला है। एजर्शन ने क्या बोला था? एजर्शन यही बोला था कि जो प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन है वो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम। ऑब्वियसली मेमोरी जनरेट हो रहा है जब बॉडी पे आप वैक्सीनेशन कर रहे हो, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू है। अब देखो रीजन में आ जाओ, जरा रीजन पे आ जाओ। वैक्सीनेशन जनरेट मेमोरी बी सेल्स एंड टी सेल दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली। अभी ये जो आप जब वैक्सीनेशन करोगे तो वो क्या करेगा? वो जनरेट करेगा किस चीज का? जनरेट करेगा मेमोरी। किसका मेमोरी वो जनरेट करेगा? बी सेल का, बी सेल्स का, एंड किसका? टी सेल्स का। जो पैथोजन को दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन, दैट रिकॉग्नाइज क्या करेगा? पैथोजन को पहचान लेगा। रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली। अब जब वो पैथोजन को पहचान लेगा, तब एंटीबॉडी प्रोडक्शन के बाद क्या होगा? बहुत फास्ट फास्ट वो क्या करेगा? उस पैथोजन को पकड़ लेगा और अपना एक्शन स्टार्ट करेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास जो रीजन गिवन है वो भी हमारे पास बिल्कुल ट्रू गिवन है। और एक चीज याद रखो, जब आप वैक्सीनेशन कर रहे हो तो वैक्सीनेशन क्या करता है? वो मेमोरी बी सेल और टी सेल को बहुत ज्यादा वो क्या करेगा? मेमोरी जनरेट करवा देता है बी सेल और टी सेल में, ताकि वो पैथोजन क्विकली अंडरस्टैंड हो पाए, रिकॉग्नाइज हो पाए। तो यही एजर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट सही है, और साथ साथ रीजन जो है वो एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बनता है ना बच्चों। तो बोथ एजर्शन एंड रीजन एक दूसरे का ट्रू स्टेटमेंट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, बिल्कुल सही। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये बात तो गलत है। एजर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ये भी गलत। और बोथ एजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ये भी गलत। दोनों ही सही है और एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो कौन सा सही आंसर बनता है बच्चों? ऑप्शन है। कौन सा हमारा सही आंसर बनता है? ऑप्शन है कि बोथ एजर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू है, और रीजन क्या है? एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बनता है। तो बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।